जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। नीप करोरी बाबा की दया से आज आप ऐसी फैमिली से मिल रहे हैं जिनके घर में बाबा महाराज ने जो चमत्कार किया है वह अगर हम कहेंगे तो शायद कुछ ही शब्दों में कह पाएंगे, पर हाँ इतना कहेंगे कि ये बाबा के सेवक हैं और बाबा की शरण में हैं। बाबा ने इनके जीवन में जो खुशियाँ दी हैं, यकीन करिए यही मैं कहूँगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार बाबा महाराज ने अगर किया है तो इस भाई पर किया है। बाबा महाराज के गुणगान करते हैं ये भक्त और बाबा महाराज के धामों में जाकर दर्शन भी करते हैं। आप स्वयं सुनेंगे कि बाबा महाराज ने अपनी कृपा किस रूप में की है और बाबा महाराज ने भैया की बेटी को दर्शन कब दिए, किस रूप में दिए और क्या संकेत दिया, और दर्शन देने के दूसरे दिन इनके साथ क्या घटना घटी। चमत्कारी है ये घटना, क्योंकि बाबा महाराज तो सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं और वही किया इस बेटी के साथ। इस बेटी के साथ जो किया है आप सुने क्या कहती है ये बेटी, बड़े ध्यान से सुने आप सब। हाँ बाबा, और 2 बार दर्शन हुए, 2 नहीं 3 बार हुए। और दूसरे इसलिए और कह रहे हैं क्योंकि तुम प्रेस रिपोर्टर भी हो तो तुम झूठ बोलोगी नहीं और नौटंकी करोगी नहीं, और बाबा से प्रेम करती हो। पापा तो तुम्हारे अनन्य भक्त हैं और माँ को जीवन बाबा ने ही दिया है, ये तो सत्य है, तो तुम भी झूठ बोल ही नहीं सकती। तो बाबा ने दर्शन दिया, किस रूप में दिए? देखिए मुझे रूप नहीं, मुझे जैसे बाबा है सेम वैसे ही दिखे मुझे। मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें देखा कि मतलब जंगल है बहुत बड़ा सा, और वहाँ पे बाबा जो नॉर्मल जो ये होती नहीं चारपाई होती है उस पे बैठे हुए थे, और अचानक बैठे वहाँ पे मैंने देखा तो स्टार्टिंग ऐसी होती है कि हनुमान चालीसा बज रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब लाउडली बज रहा है जी। और वहाँ पे एक पंडित गुफा में मंदिर है हनुमान जी का जी। वहाँ पे वो आरती कर रहे हैं, धीमे धीमे चलते गया है तो देखते थोड़ी दूर में बैठे हुए कई बहुत सारे लोग हैं, उन्हें घेरे बैठे हुए हैं जी। तो फिर उनके पास जाते तो ये मेरा जो दायां हाथ है वो मुझे पकड़ते हैं, तो मतलब जो भी मेरे मन में होता है मैं बोलती हूँ तो बोलते हैं कि हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। और दूसरी बार जो मुझे दर्शन हुए तब दूसरी बार जब दर्शन हुए तब ये मतलब बहुत मेरे 2 भाई हैं, ऐसा लगा कि मैंने उनके लिए थोड़ा सा गलत देखा। और फिर बाबा जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, बहुत अंधेरा सा है जी। और फिर पता नहीं क्या मैंने शायद उन दोनों के लिए गलत देखा। फिर दूसरे दिन मुझे ऐसा हुआ कि नाना की डेथ की खबर आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाइयों पे वो कुछ था जो उन्होंने मतलब नाना पे। राम सर, राम। आप रात दिन मानदी को और अटे दर्शन नहीं दे रहे हो, कई बात है। अभी दे रहे बिटिया से मिलने ऐसा जी जल रहा है मेरा, तो मैंने कहा सबको नहीं आप हो भगत, तो आप आशीर्वाद दो बाबा जी का लेके हमको। माँ आशीर्वाद देती बच्चों को, माँ देती है आशीर्वाद। बच्चे क्या पागल हो गई। अच्छा, मैं तो जाऊंगी बाबा जी की। बाबा जी को क्यों पैर में दिक्कत आई? पैर में दिक्कत है। 2 मिनट रुक जाओ आप। बेटी का इंटरव्यू ले लें अपनी। ले लो। अच्छा बेटी, माँ की जो तबीयत खराब रही तब भी घर डिस्टर्ब हुआ होगा? बहुत ज़्यादा हुआ था। 13 ऑपरेशन हुए हैं, बहुत बड़े। कितने हुए भैया? 13 ऑपरेशन, आँख काट जोड़ी गई है। अच्छा, मेरे मोबाइल निकालने। मतलब बीमारी नाम नहीं लेना चाहिए, इनको कैंसर हो गया था तो आते काट जोड़ी दी है इनके। 3 साल तक रास्ता तो बाहर से बनाया गया था, पहले लेफ्ट बनाया गया, उसको बंद करके फिर राइट बनाया गया। तो बाबा जी का चमत्कार ही है। इतनी स्थिति इनकी गड़बड़ थी, आज वो सब बीमारी पूरी खत्म हो गई। हम तो बाबा जी से ही कहे थे कि बाबा जी और मेरा कोई है नहीं, और इतना पैसा लगा कहाँ से आया मुझे पता ही नहीं। क्या बात है। कई बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने कह दिया मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए जी, और 30-35 लाख बहुत छोटी नौकरी में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बिल्कुल होता है भैया। तो हमारे कुछ दोस्त आए, मतलब जहाँ से पैसा था कि हम परेशान थे कहाँ से कर लाएंगे। एक मेरे मित्र आए,
पैकेट दे के खोला, उसमें 1 लाख रुपए निकले उसके अंदर। वाह, ये दो लोग ऐसे एक दो लोग ऐसे आए कि पैसा मांगे नहीं थे, वो पैकेट दिए, बोले वापस मत करना, ये तो भैया सेवा क्या कर रहे हैं आप बाबा की, ये भी बताओ सबको, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा नहीं कर पाते हैं। सुबह शाम बाबा जी को बस सुबह शाम याद करते हैं, बस याद करते हनुमान हैं। चालीसा पढ़ लेते हैं। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं सुबह शाम बस, लगाते हैं। और टीवी चला देते हैं, बाबा जी के ही हाँ, सब वही चलता है। भजन उन्हीं का बाबा- सुनते मैं हैं। तो ये चला लेती हूँ मोबाइल, 2-3 और उसमें घंटे करती रहती हूँ। बाबा जी चलते हैं हमारे घर ये में, बाबा बोलते जी। रहते हैं। बस उन्हीं से कहते हैं जो कुछ है आपका है, हम लोग आपके बच्चे हैं, जो कुछ गलती हो या कुछ हो आप ही जो हमें तो लगता है हम गलती कर दी, इसलिए बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इतने बड़े संकट से बाबा ने आपको निकाला। अभी कलकत्ता की हम आपको घटना बताएं, एक बेटी का फ़ोन आया कि उसको कैंसर, उसकी माँ को, तो बहुत दुखी थी, पैसे भी नहीं थे। कानपुर की भी एक घटना थी ऐसी, और उसका कैंसर बाबा ने सही भी किया, कानपुर वाले का, लेकिन उसने फिर मसाला चालू कर दिया तो उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन कैंसर जो था कलकत्ता वाली का, बाबा ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और आप जब बाबा की शरण में हैं तो ये यकीन रखना कि संकट आएगा आएगा। संकट तो भगवान राम पर भी आया, भगवान कृष्ण पे भी आया, लेकिन वो टिकेगा। जी, क्या लास्ट में अभी क्या हुआ, इनका जो स्टोमा बना हुआ था ना, जी, तो वो आते उभर आती है, जो रास्ता बना था आते उभर आती है, हार्निया हो जाती है। जी, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, इनको हार्निया बहुत ज़्यादा हो गई थी। जी, तो जो स्मिता चौहान ने 13 ऑपरेशन किए, उन्होंने कहा कि चलो इस बार करते हैं। जाली लगनी थी, जी, जाली लगाते तो वो आँत उभरती नहीं है। जी, तो जब वो जाली डॉक्टर लगा दी थी तो आँत जब बहुत ज़्यादा ऊपर उभर आई थी, जैसे चीरा लगाया तो आँत में चीरा लग गया। जी। अब डॉक्टर के हाथ पैर फूल गए कि भैया हम तो जाली लगा रहे थे और आँत में चीरा लग गया। तो डॉक्टर ने लगभग 4-5 घंटे तक वेट किया, आँत में लीक तो नहीं है। तो डॉक्टर ने फिर बाहर निकली, बोले तो चमत्कार हो गया, चीरा लगने के बाद भी मतलब आँत लीक नहीं हुई है। वाह, फिर 5-6 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा, मतलब सब नली वली डालते हैं ना, वो क्या जी, डालते जी, हैं, वो वापसी वाली, जी, कि कहीं से कोई लीक तो ना हो। लेकिन 5 दिन तक नहीं लिया। फिर डॉक्टर खुद बहुत देर तक, मतलब इतनी बिजी डॉक्टर हैं, बहुत देर तक इनसे बात करते नहीं, कहने ये तो चमत्कार हो गया, मतलब आँख में चीरा लगने के बाद कहीं लीकेज नहीं हुई तुम्हारी। क्या बात है। कह रहे 3 दिन हम इसके 3 लिए दिन परेशान नहीं कि भाई आँख में नहीं रहे करने जा रहे तो कुछ हो गया कुछ और, क्योंकि आँख इतनी ऊपर निकली, चीरा लगा तो सीधे आँख में चीरा लग गया ऊपर। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया। ये सब डॉक्टर खुद कह रही थी कि ये हो क्या गया। वो खुद कह रही कुछ भगवान है इनके साथ रहते हाँ, हैं, 1 हम घंटे वही तक कहते बात हैं हमारे करी। साथ बाबा रहते हैं। बिल्कुल बोले रहते हैं। ऐसा केस है कि वाकई में मतलब आँख में चीरा लगने के बाद लीक नहीं हुई। आपके घर पे बाबा जी विराजमान भी हैं, हाँ जी। हाँ, मेरे यहाँ है। उनकी भी सेवा करते हैं घर पे आप लोग? सेवा वही हाथ जोड़ते हैं उनका, हनुमान बिल्कुल चालीसा बिल्कुल, यही सेवा है। हनुमान मन से चालीसा करते हैं बस, मन से करते हैं, हमारे वही पास कुछ बाबा का कपड़ा पहनाया, नहलाया, चंदन लगाया, यही और करते जब भोग इनके लगाया। ऑपरेशन बड़े बड़े हुए थे तो एक काम हमने और किया था, वहाँ पे जहाँ तपस्वी स्थली है ना फर्रुखाबाद में, जी, वहाँ फरकाबाद से नीप करोरी मिट्टी ले आए थे। पंडित जी ने खुद खोल के बोले ले लो, थोड़ी ले आए थे। गुफा की। हाँ, वो मिट्टी के हमारे लिए तो सब कुछ है वो। नहीं, हम जो रहते हैं। बच्चा भी मेरा होता है। पेन होती थी बहुत ज्यादा, तो बहुत चिल्लाती थी। लगाते थे वो गार्ड। तो वो जब वो लास्ट में लगाते थे तब वही जाके लगाते थे दवाई से असर नहीं होता था, इतनी दवाई वो बाबा लगाते जी थे। जिसमें अपना बैठते थे, तपस्या करते थे। तपस्या करते थे, जहाँ नीम करोरी बाबा को बड़ा प्रिय था। हम आपको बताएं, बाबा के धाम बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? भागते लोग हैं, कैंची चलो कैंची चलो, किस्मत बदल जाएगी। नहीं, हर व्यक्ति स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग नहीं हो सकता है। बहुत से वक्त ऐसे हैं जो हमें बेचारे फ़ोन करते हैं कि हम जाते हैं 20,000 खर्च किए और हमारा कुछ हुआ नहीं। आप अपने कर्म करिए। बाबा के 3 स्थान, ये जो समाधि स्थल है ये जागृत स्थान है, और इसलिए और जागृत है क्योंकि वृंदावन में है। वृंदावन का नाम जब निकले तो शरीर पवित्र हो जाता है, वाणी पवित्र हो जाती है। और आप सब बाबा की शरण में हैं। आएगा संकट पर टिकेगा नहीं टिकता। पिछली बार यहाँ क्या हुआ, जो बाबा जी जी। छोटे हैं ना, जिनके लिए कम्बल अभी है, जी, जी, तो वो हाँ, तो उसमें क्या है कि इनके जो वस्त्र है, इनके गला कटा हुआ, पैर में थोड़ी जगह है ताकि आराम से पहन लें वो। जी, तो पिछली बार क्या आए थे तो इन्होंने देखा शाम को कि एक चीज़ देखी है, तो निकल आए। सुबह बताई कि फ़ोटो लेना, इसे हम कपड़े हमने बनवाएंगे। कहा फोटो लेना मना होगा, चुपके ले लो फोटो। उसके बाद सुबह आए, पंडित जी को हमने बताया, हमने कहा वस्त्र बड़े हमारे यहाँ भी हैं, तो उन्होंने एक वस्त्र में दे दिया। हमने कहा मुझे फोटो ले लिया, ऐसे मुझे भी चाहिए। बिना मांगे उन्होंने वस्त्र में दे फोटो, दिया। हाँ। परिक्रमा करी,
तो उन्होंने फिर वस्त्र 2-3 बनवाए, यहाँ भी चढ़ाया। सर ये इसी बाबा जी की कृपा, जो मेरे मन में आए वो होगा। नहीं, बाबा जी जो मांगो वो देते हैं। हाँ, थोड़ा मन में जो देर मांगा है तो देगा। होती है, वो होती जरूर पूरी बात। मिलता जरूर है। मिलता जरूर है। कितने महीने तक आप संकट से घिरी रही इस बीमारी से? 4 साल पूरा। 4 साल, काफ़ी लंबा समय लगा। एक और घटना हुई थी, हम हरदोई से आ रहे थे, मेरे पास गाड़ी फोर्ड फीगो थी 100 की स्पीड में रात में, जी। मतलब ट्रक ओवरटेक के चक्कर में एक ट्रक खड़ी थी, हम जी। समझ नहीं पाए कि ये गाड़ी ट्रक खड़ी है। जी। मेरी पूरी गाड़ी का इंजन फट गया, मतलब उसमें घुस गए थे पूरा घुस के पूरा इंजन पूरा डैमेज हो गया। मेरे कुछ हल्के सीने में स्टीयरिंग आई, और जब लड़े शीशे में जाके ना, वो जी। हमने बेल्ट नहीं लगाई थी तो सर में चोट हल्की सीधा लग गया था। जी। बाकी मेरे कुछ भी नहीं हुआ, बाबा जी की खाली फोटो लगा था मेरी कार में। क्या बात है। मेरी गाड़ी आप देख लेंगे, कहीं कोई बचे नहीं होगा। सिर्फ वो एरिया, उतना एरिया जो था वो एकदम पूरा क्लीन था। जी जी। और मेरी गाड़ी क्या ही कुछ नहीं बोले, हुआ। बाबा गाड़ी के एक्सीडेंट खुद चमत्कार चकित हो बहुत गए। ज्यादा है हम लोग के साथ। बिल्कुल बेटा, बहुत ज्यादा है। आपकी तो माँ को सेव कर दिया बाबा ने बिल्कुल, और अब माँ को दिक्कत आएगी भी नहीं। अब तो नहीं, अब बिल्कुल नहीं। अब नहीं आएगी। मुझे एक पॉजिटिविटी जो है ना वो हम लोग को लगता है। बिल्कुल बेटा, अगर जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तब एक लगता है कि हाँ बस आइए चली जाएगी। बिल्कुल बेटा। टेंशन मतलब 2 मिनट के लिए रहता है, फिर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। आप लोग रहते कहाँ हैं बेटा? हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ में कहाँ पे रहते हैं आप? लखनऊ में जानकीपुरम। जानकीपुरम। हनुमान सेतु भी जाते होंगे आप लोग? हाँ, पापा मम्मी जाते हैं, संडे के संडे सत्संग जाते में हैं। भी जाते हैं, संडे को। संडे अच्छा। को सत्संग होता है वहाँ पे, बाबा नीम करोली का, वहाँ भी जाते हैं। जाते हैं आप? बाबा का ये बड़ा दिव्य स्थान है हनुमान सेतु। हाँ। नीम करोली बाबा ने स्वयं कहा है कि यहाँ पर जो भी अर्जी भेजेगा उसकी समस्या हनुमान जी खत्म करेंगे। बाबा ने स्वयं अपने मुखार बिंदु से कहा है। ये जानकारी नहीं होती, आदमी बेचारा दौड़ता रहता, भागता रहता, और आल वर्ल्ड से पत्र आते हैं हनुमान सेतु में भैया, आल वर्ल्ड से। आप लोग भी कभी गए हैं पत्र के लिए वहाँ पे? नहीं, पत्र के लिए नहीं गए, हम जो लोग बाबा से मांगते वो हमें दे देते हैं अभी तक। बात सही, बात सही। हमारी पत्नी को अभी बीमारियों ने घेर लिया। बच्चेदानी में होंगी 2 गांठ, तो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, और भगवान की कृपा है कि अमेरिका तक के डॉक्टर हमसे बात करते हैं, ये बाबा की कृपा है। तो सबको हमने भेजा, तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कराओ, नहीं तो ये भयानक रूप ले लेगा। मेरे पास समय नहीं था, तो पत्नी चिंतित थी। हमने कहा चिंता मत करो, बाबा जी जब आएंगे तो पथरी अपने आप ख़त्म कर देंगे। और हम अभी बर्थडे करके गए हैं बाबा के जन्म स्थान पे, उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो बिल्कुल गांठें खत्म। दोनों अल्ट्रासाउंड रखे हैं मेरे पास, बिल्कुल झूठ नहीं। जिसमें गांठ है वो भी रखा है, और जिसमें नहीं है वो भी रखा है। मेरे पास समय नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिले, और हमारे YouTube फैमिली को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे भक्त मिलने चाहिए। ऐसे की ही वीडियो बनाते हैं हम। जो बाबा के भक्त हैं उनको ही अपना मानते हैं, बाकी तो राधे राधे करते हैं हम। प्रेम से बोल दीजिए एक बार। जय राधे राधे।